हम डे टू डे रूटीन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनका जो असर होता है, जो प्रभाव होता है वो हम पर पड़ता है, यानी कि उनसे प्रभावित हुए बगैर हम नहीं रह सकते। कई बार ये प्रभाव पॉजिटिव होता है और कई बार ये प्रभाव नेगेटिव भी होता है। सो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कौन सी बातें लोगों से नहीं सीखनी है और सीखनी नहीं, हरगिज नहीं सीखनी है। सबसे पहला पॉइंट, किसी से कुछ भी आदत सीखनी है, छल कपट नहीं सीखना है। यानी कि इसने अपनी फैमिली में छल किया या इसने दूसरे को धोखा दिया और इसको देखो कितनी सारी प्रॉपर्टी मिल गई, या उसने उनको देखो बेवकूफ बना लिया और कैसे उनका बिजनेस हड़प लिया, देखो आज कैसा ऐश कर रहा है। ये जो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स होती हैं और इस तरीके से जो पैसा मिलता है, हो सकता है कि आपके पास ताज जिंदगी रहे, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फ्लरिश भी कर जाए, बट इस तरीके का जो पैसा होता है कभी भी आपको सुकून नहीं देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई दुनिया में किसी के साथ भी छल कपट कर रहा है, कोई कुछ भी गलत कर रहा है, बट हमें किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करना। यानी कि अपना जो पैसा चाहिए अपनी मेहनत का चाहिए और अपनी काबिलियत का चाहिए। सेकेंड पॉइंट, कुछ लोग आसपास ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को हैरास करने में, दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आती है। हो सकता है कि टाइम बिंग हम उनको कर्ज कर रहे हो कि देखो कैसे परेशान करता है। कई बार हम ये चीज ऑफिस में देखते हैं कि भाई कोई बॉस या कोई सीनियर अपने जूनियर को किस तरीके से हैरास कर रहा है, बार बार उसको परेशान कर रहा है या बार बार उससे एक ही चीज काम करा रहा है, बार बार उसको जलील कर रहा है, हमें बहुत खराब लगता है। ठीक है, द सेम थिंग कई बार क्या होता है कि घर परिवार में हम देखते हैं कि एक दूसरे को जानबूझकर परेशान करा जाता है या उनके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाती है, हम उसको भी कर्ज कर रहे होते हैं। बट जब कभी हमें मौका मिलता है तो जाने अनजाने हम भी दूसरों को परेशान करने लगते हैं। यानी कि जब दूसरों को हम देखते हैं कि वो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, तब तो हमें लगता है कि कैसे लोग हैं, बट जब हम दूसरों को परेशान करते हैं तो वो चीजें हमें नहीं दिखती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक फाइन लाइन बनानी है कि देख तो रहे हो लेकिन ये चीजें अपने व्यक्तित्व में नहीं लानी है। इसको ऐसे समझाना चाहूंगी कि एक सीधी सादी बहू और एक तेज सास, इस बहू ने हमेशा सास की प्रताड़ना से और सास के गलत बिहेवियर को झेला। अब बात ये आ रही है कि ये बहू जब खुद सास बनी, सेम थिंग द सेम बिहेवियर वो दूसरी लड़की के साथ यानी कि अपनी बहू के साथ कर रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बात ये आ रही है दूसरों को जो हम चीजें अपने साथ करते देख रहे हैं, सो क्या बदला लेने के लिए क्या हमें दूसरा पर्सन चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। हमारे साथ गलत हुआ, उस चीज को हमें यहीं पर एंड कर देना है। हमें दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति नहीं देखना है जिसके साथ हम गलत करने के लिए बैठे। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार लगता है कि ट्रेंड चल रहा है भाई, पीना पिलाना है, सिगरेट फूकना है, बहुत सारी चीजें। भाई लोग नहीं तो हमें आउटडेटेड कहते हैं। कुछ जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि लोग मुंह पे मसाला ही भरे रहते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं सब खा रहे हैं, भाई क्या टेस्ट आ रहा है हम भी खा के देखते हैं, धीरे धीरे उस लत के शिकार हो जाते हैं। सो यहाँ पर बात यह आ रही है कि जब दूसरे का मुंह भरा हुआ या बात करा हुआ है, सिगरेट पीते हुए हमें नहीं अच्छा लग रहा है, किसी का नशे में झूलना या उल जुलूल बात करना या खुद पे कंट्रोल करना हमें पसंद नहीं आ रहा है। सो भाई अगर आप करोगे तो आपको ऐसे हीरो तो हो नहीं कि आपके ऊपर वो चीजें अच्छी लगेंगी। सो क्यों फालतू की चीजें सीखना? आजकल आप वो ऐड नहीं देख रहे हो कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, जो तीनों हमारे यहाँ के बिल्कुल बहुत अच्छे एक्टर्स कहा जाता था, सुपर हीरोज कहे जाते थे, पान मसाला खा रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं कि भाई बहुत गजब चीज है। अक्षय कुमार केसरिया से जुबा केसरी पे पहुंच गए, तो भाई क्या हम भी पहुंच जाएं? नेक्स्ट पॉइंट, कई बार हम आसपास देखते हैं कि कोई ना अलग से संबंध बना रहा है, यानी कि जिसे कहा जाए इलिसिट रिलेशनशिप, या जिसे और अगर मैं हिंदी में बोलूं जो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि अवैध संबंध बना रहा है। हम भाई उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, हम उसमें गॉसिपिंग भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हमें भी अट्रैक्ट कर रही होती है। ऐसा गलत कुछ करा जा सकता है, यानी कि आप अगर अपने लाइफ पार्टनर को चीट कर रहे हो तो देखो उसको पता नहीं चल रहा, देखो इसकी बीबी कैसी सीधी सादी बेवकूफ सी, इसको कुछ नहीं पता चल रहा है। द सेम थिंग कई बार फीमेल्स में भी ये चीज होती है कि भाई देखो पूरे दिन तो देखो ये कैसी है और ये देखो कैसे अपने हस्बैंड को बेवकूफ बना रही है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आइडिया भी क्लिक करता है कि ऐसा कुछ करा जा सकता है, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर को कुछ पता भी ना लगे, हम ऐसे रिलेशंस बना सकते हैं। ऐसी चीज से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, सो आपसे ज्यादा वाहियात इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आप में अपने कैरेक्टर की स्टेबिलिटी ही नहीं है। और आप अगर अपने लाइफ पार्टनर को धोखा दे रहे हो या आप इस तरीके का कुछ भी गलत काम कर रहे हो, सो आपसे ज्यादा जलील इंसान भी कोई नहीं है, क्योंकि आप खुद को भी धोखा दे रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, कि आजकल जो लैंग्वेज चल रही है कि हमारे आसपास जैसे होता है ना कि गाली दे के बोलना, गाली वाले स्लैंग यूज करना, और उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। नई बात तो क्या होता है कि इंग्लिश में गालियां देना, वो और भी अच्छा लगता है कि भाई थोड़ा सा स्टाइल सी लगती है। और वो ऐसा नहीं है कि केवल मेल्स दे रहे हैं और हम उनको ब्लेम करें कि देखो ये कैसे बोल रहे हैं। फीमेल्स भी जो होती है वो भी मजे से यूज कर रहे होते हैं, और फीमेल्स को देखते देखते ये जो छोटे छोटे आजकल के बच्चे होते हैं ना, वो भी प्यार से बोल रहे होते हैं और
बहुत अच्छे से बोल रहे होते हैं, उन्हें लगता है ये कुछ स्टाइल है, कुछ अलग से बोला जा रहा है। सो बात यहाँ पर ये आ रही है कि अगर दुनिया कचड़े के ढेर पर बैठी है तो भाई क्या हम भी कचड़े के ढेर पे बैठ जाएं, हम भी वैसा ही बिहेव करने लगे? अरे भाई कुछ तो शर्म लिहाज करो कि भाई अपनी ये जो जुबान है, अपनी ये जो भाषा, अपने ये जो अल्फाज है, उन्हें क्यों खराब कर रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट, कई बार हम दूसरों को देखते हैं कि वो ना तो अपनी वैल्यू कर रहे होते हैं, ना तो वो अपनी कद्र करना जानते हैं, और ना ही सेम वे वो अपनी फैमिली की कद्र कर रहे होते हैं। हमें उनका भी बिहेवियर खराब लग रहा होता है कि कैसा इंसान है कि भाई अपनी फैमिली की कद्र नहीं कर रहा, अपना भी टाइम वेस्ट करता, अपने को भी काबिल नहीं बना रहा। उसके बावजूद हम भी ये चीजें देखते हैं कि जैसे वो अपनी फैमिली से मिसबिहेव कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई बार हम भी इस तरीके से करने लगते हैं। फिर से यहाँ पर एक लकीर खींचने वाली और फिर से खुद को एहसास दिलाने वाली बात है कि आज अगर मैंने अपनी फैमिली के साथ मिसबिहेव किया या अपने आप को कमतर आकर अपने आप को ही गिल्ट में डाला, तो यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि भाई दूसरे की गंदी सोच और दूसरे के गंदे बिहेवियर को क्या मैंने अपने दिमाग में भी भर लिया और सेम चीज अपने अच्छे भले घर के एटमॉस्फेयर को भी खराब कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करिए। आज के टाइम में जो ड्रेसेस चल रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, उनको फॉलो करिए। बट यहाँ पर बात ये आ रही है कि कई बार लोग इतने अश्लील या कई बार इतने वाहियात कपड़े पहनते हैं या अपने आप को कैरी करना ही नहीं जानते कि उनके कपड़े कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर मैं मेल फीमेल्स दोनों की बात कर रही हूँ। कई बार तो उनको ये भी एहसास नहीं होता कि उन्होंने पैंट या ट्राउजर या जीन्स पहनी हुई है, वो जा कहाँ रही है। या फिर से बात कर रही हूँ कि मेल फीमेल्स दोनों की बात आ रही है। अरे भाई जिसको कपड़े संभालने नहीं आए वो खुद को क्या संभालेगा, और जो खुद को नहीं संभाल पा रहा है वो परिवार को क्या संभालेगा, और जो परिवार को ही नहीं संभाल पा रहा है वो दुनिया में अपने वजूद को ही क्या संभाल के रख पाएगा। ये केवल पॉइंट नहीं था, बहुत बड़ा कटाक्ष भी था जिसको मैंने बहुत ही कड़े शब्दों में बोला है। होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और जिसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।